अध्याय 9 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आपको ट्राइंगल ढूंढना है उसमें कि समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहे हैं, कहाँ पर लंब दे रखा है, कहाँ पर आधार दे रखा है। बच्चा अक्सर गलती है इनमें करता है। अगर ये एंगल यहाँ दे देता तो ये आधार हो जाता और ये लंब। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अब्राहम मलिक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1 में। 2020 में 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार है ए बी जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है और एक भवन है सी डी जिसकी ऊंचाई निकालनी। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु ये हो गया और शिखर के उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। फिर कहता है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो भवन की हाइट यानी कि ऊंचाई निकालो। त्रिकोणमिति का यूज करके निकाल सकते हैं क्योंकि दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। दो समकोण त्रिभुज बन गए। इन दोनों समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का यूज करके निकाल सकते हैं। देखो कैसे। इन सबसे पहला त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो, ए बी सी में tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बी सी में, 60 डिग्री। लंब कितना, 50, आधार कितना, बी सी। तो बी सी बराबर क्या आ गया, 50 बटे tan 60। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, बी सी बराबर 50 tan 60 की वैल्यू √3। इतने मीटर आ गई आधार। अब इस आधार का प्रयोग करके हम इस ट्रायंगल का लंब निकाल लेंगे। देखो, त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, लंब की वैल्यू यहाँ h, भवन की ऊंचाई, और आधार कितना है, बी सी। तो h बराबर क्या हो गया, बी सी इधर गया जिसकी वैल्यू कितनी थी, 50 बटे √3 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। h बराबर कितना आ गया, 50 बटे √3 इंटू √3 3। इतने मीटर भवन की ऊंचाई आ गई। अध्याय 9 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आपको ट्राइंगल ढूंढना है उसमें कि समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहे हैं, कहाँ पर लंब दे रखा है, कहाँ पर आधार दे रखा है। बच्चा अक्सर गलती है इनमें करता है। अगर ये एंगल यहाँ दे देता तो ये आधार हो जाता और ये लंब। त्रिकोणमिति में सबसे आसान तरीका है सिद्ध करने का, दिए हुए tan कोट sec को साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ते हैं। तो आइए चेक करते हैं। 1 प्लस tan a बराबर साइन a अपॉन कोस ए। साइन क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए अपॉन साई ए। कोस ए क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं, इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। साइन नीचे वाले का करते हैं अब, साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब इसको लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई होगी और इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस के
साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए, या तो आप इसको लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको इससे काट दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन के कॉस स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है tan ए, तो क्या हो गया tan, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ए